वंदे मातरम को अनिवार्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। AIMPLB सरकार ने नोटिफिकेशन को असंवैधानिक और इस्लाम के खिलाफ बताया। AIMPLB का कहना यह है कि वंदे मातरम में देवी दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह की इबादत मंजूर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला वापस नहीं लेने पर कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि केंद्र का फंड फिजूल खर्ची नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई है। बजट में विकसित भारत के संकल्प को देखा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया और ये कहा कि हमारा देश किसी भी तरह के कर्ज या फिर दबाव की स्थिति में नहीं है। आज मिडिल क्लास जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ दुनिया के लिए नजीर पेश कर रही है। बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे और उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर विवाद थम नहीं रहा है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया से पूछताछ की। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम से 15 अहम सवाल पूछे थे। जानकारी मिल रही है कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं और बाकी सवालों के जवाब के लिए कुछ वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे की जांच करेगी। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। पाकिस्तानी बॉर्डर पर एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का भव्य आयोजन होगा और इस एक्सरसाइज में लोगों की मदद और आपदा प्रबंधन में एयरफोर्स की भूमिका की झलक भी देखने को मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान तेजस, रफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI जैसे सभी फाइटर्स और हेलीकॉप्टर अपनी गर्जना का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल से जीत करके आए बीजेपी पार्षदों से अपनी दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले साल हुए निगम चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी ने अपना मेयर भी बनाया था। इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी पार्षद और मेयर दिल्ली आए, जहां उन्होंने पीएम मोदी से कामकाज को लेकर के गुरु मंत्र भी लिया। महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर से मराठी भाषा को लेकर के गुंडागर्दी की गई। MNS कार्यकर्ताओं ने फिजिक्स वाले के कोचिंग सेंटर में जमकर के हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। दरअसल कुछ छात्रों ने कोचिंग सेंटर में बवाल किया था। उसके बाद मराठी छात्रों ने कर्मचारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 20,000 की निजी मुचलके पर शिवम को रिहा कर दिया। कानपुर पुलिस ने रिमांड की मीटिंग की थी, लेकिन कोर्ट के अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने शिवम मिश्रा को जांच के सहयोग करने का आदेश दिया। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी कार में 6 लोगों को कुचलने के बाद शिवम फरार था और आज 90 घंटे की फरारी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गोरखपुर में पशु तस्करी गैंग से जुड़े लोगों पर पुलिस का एक्शन जारी है, जिसमें 3 आरोपियों की करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई और ये कार्रवाई नायब तहसीलदार, राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में की गई। आरोपियों पर पशु तस्करी के जरिए अवैध रूप से संपत्ति बनाने का आरोप है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर हैबिटेट सेंटर मॉल में एक्सीलेटर से महिला गिर जाती। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गई, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद मॉल में अफरा तफरी मच जाती है और कुछ लोगों ने महिला को संभाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। दारुल उलूम मदरसे को जमींदोज किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया। कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया। मदरसे के अलावा रास्ते की जमीन पर बने 8 से 10 मकान भी गिराए जाएंगे। लखनऊ से चौंकाने वाला मामला सामने आया। गोमती नगर थाने में एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाने पर FIR कराई। आरोप यह है कि राहुल उर्फ खमरूज जमाल ने लड़की को स्पा सेंटर में काम दिलाने के बहाने उससे दोस्ती की और फिर एक दिन बियर पिला करके उसके अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी के साथ ब्राउन गर्ल कैफे के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी है। हिंदू महासभा का दावा यह है कि आरोपी छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से जुड़ा हुआ मामला। वैलेंटाइंस डे को लेकर के यूपी और MP से बेहद अजीब तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना लठ पूजन का कर रही है और कपल्स को पुलवामा शहीदी दिवस के दिन सेलिब्रेशन न करने की चेतावनी दी जा रही है। उधर MP के इंदौर में भी एक कॉलेज में जब प्रोग्राम हुआ तो बजरंग दल ने जमकर के तोड़फोड़ और उत्पात मचाया।
पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हुड़दंग मचाने वालों की तलाश करती हुई नजर आई। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। कुल 48% वोटिंग हुई। सुबह तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी। कल ही नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान संभव है। 5 अगस्त 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही बांग्लादेश को अंतरिम सरकार संभाल रही है। पिछले साल तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की पार्टी को अवैध करार दे दिया गया था और इसीलिए मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच है। बांग्लादेश में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, मारपीट और बैलेट पेपर की लूट और धांधली की खबरें आई। राजधानी ढाका समेत लगभग हर जिले से वोटिंग के दौरान गड़बड़ी देखने को मिली। झालाकाठी जिले में फर्जी वोट डालने पर एक महिला को 2 साल जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई। कई जगह जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक बीएनपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 558 अंक गिर करके 83,674 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 146 अंक लुढ़क करके 25,807 पर बंद हुआ। आईटी, मीडिया और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 50 शेयर में भी 30 में बिकवाली रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी तेजी दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपये 61 पैसे पर आ गई। वहीं फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद यह है कि रुपए में और भी तेजी दर्ज हो सकती है। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अभी कुछ दिन जेल में रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपको कई मौके दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया और इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। बता दें कि राजपाल यादव सरेंडर करने के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। इस दौरान कई बॉलीवुड सितारों ने एक्टर की आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया।